नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, तो अब दोस्तों चुनाव को लेकर अपडेट है कि अब जब कभी भी आपके चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है। मतलब इस न्यूज़ में अगर देखा जाए तो ये न्यूज़ में बताया जा रहा है कि सप्ताह भर में आपके चुनाव की तारीखें घोषित हो सकती है। उसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है क्योंकि देखिए, आप जो आरक्षण का जितनी प्रक्रिया थी, आरक्षण की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। ओके, कुछ निकाय है जहाँ पर भी अंतिम रूप हो मिल जाएगा मतदाता सूची का, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर काम जो बचता है वो बचता है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम तो पूरी तरह से तैयार है। ओके, देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, मैं आपको दिखा देता हूँ। मतदान केंद्रों और वार्डों की स्थिति को लेकर अंतिम रिपोर्ट भी बुलाई जा चुकी है। बताया जा रहा है कि 13 से 14 दिसंबर को कुछ निकायों की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। ओके, तो चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है, आप देख सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है आरक्षण की प्रक्रिया पूरा होने के बाद। अब सप्ताह भर में मतलब 7-8 दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में हम मान सकते हैं तब की चुनाव तारीखें घोषित हो सकती है। तो देखते हैं कब तक होगी। चलिए दूसरी न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों कल 10 दिसंबर था और 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस था और उस दिन शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के अभ्यर्थी थे, उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा और यहाँ पर अलग अलग मुद्दे थे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ये भी एक न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगली न्यूज़ पर हम देखते हैं। ये दोस्तों जो मेरे पास अब जो लेटर देख रहे हो ये है ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर विषय क्या है कि विधानसभा में एक तारांकित प्रश्न पूछा गया था विधायक जी श्री प्रताप ग्रेवाल के द्वारा, और प्रश्न क्रमांक है 571। अब इसका जवाब देना पड़ेगा ओके शासन को। उन्होंने अतिथि शिक्षकों के संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, जैसे कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय कितना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जनवरी 2020 में कितना औसत, ये सब उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इन्होंने देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा है कि सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित या निरंतर करना चाहती है या नहीं। यहाँ पर उन्होंने सीधे से प्रश्न पूछा है और कारण सहित शासन की मंशा से अवगत करवाए। तो अब ये जानकारी आप विभाग को यहाँ पर देना पड़ेगा कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित करेगी नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, तारांकित प्रश्न है, तो आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक, और विधानसभा की वेबसाइट पर आप ये चेक भी कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक है 571। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, विधानसभा में अगर तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पर शासन को पक्ष को यहाँ पर जवाब देना पड़ता है लिखित में ही। ओके, चले तो जैसे ही इसका भी जवाब आएगा कि यहाँ पर शासन की क्या मंशा है तो मैं आपको जवाब बिल्कुल दे दूंगा दोस्तों। ओके, जैसे ही जवाब यहाँ पर पेश करेगी विभाग गवर्नमेंट तो यहाँ पर पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए कारण भी पूछा है उन्होंने, तो कारण भी है ना, तो ये बहुत अच्छी बात पूछ ली उन्होंने। तो यहाँ पर कारण भी सरकार को देना ही पड़ेगा कि अगर नियमित कर रही है तो क्यों कर रही है, और नहीं कर रही है तो किस कारण नहीं कर रही है, दोनों तरह से कारण बताना पड़ेगा। तो कुछ 3 इंपॉर्टेंट अपडेट थी दोस्तों, बाकी कुछ काम की नहीं थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।